हाँ तो भैया लोग, हमारा राम राम लखनऊ से स्वीकार कीजिए। आज का बिंदु है शून्यकाल, जीरोथ हावर। क्या होता है शून्यकाल? देखिए, शून्यकाल वह समय होता है जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद कोई सांसद या कोई मंत्रीगण सरकार के किसी मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। रैंडमली ऐसे मौखिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और मंत्री उनका जवाब देते हैं बिना किसी को सूचित किए हुए। अचानक से प्रश्न पूछ लेना जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। यही एक साधारण सी परिभाषा है जिसको अपने शब्दों में मैंने व्यक्त किया है। क्योंकि प्रश्नकाल कब होता है, मैंने पिछली लेक्चर में बताया आपसे, जब पिछली वार्तालाप हुई इसमें बताया कि जो ये प्रश्नकाल है ये संसद का पहला घंटा होता है, सत्र का, सदन का 11 बजे से 12 बजे तक। इसमें आप प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उनका जवाब देते हैं, जिसमें 4 प्रकार के प्रश्न हमने बताए थे। पहला तारांकिक प्रश्न, दूसरा अतारांकिक प्रश्न, तीसरा अल्प सूचनाकालिक प्रश्न, चौथा गैर सरकारी मंत्रियों से पूछे जाने वाले प्रश्न। आज जीरोथ आवर पे चर्चा कर रहे हैं। बात आती है, सर ये जीरोथ आवर जो है, ये शून्यकाल, क्या ये संविधान में लिखा है? मेरा जवाब है ऐसा नहीं लिखा है। किस अनुच्छेद में है? सर जब लिखा ही नहीं है तो कौन से अनुच्छेद में हो सकता है? आप भी मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी न किसी संविधान में लिखा है, ना इसका किसी अनुच्छेद में उल्लेख है। तो सर कहाँ हो सकता है? सर अगर संविधान में नहीं है तो संसद के नियमों या प्रक्रियाओं में उल्लेखित होगा। भाई साहब वहाँ भी ऐसा नहीं है। तो सर क्या मतलब है? हाँ, ये संसद के नियमों में भी ये बात नहीं लिखी है कि शून्यकाल है या कोई ऐसा समय होता है शून्यकाल जिसको नाम दे दिया गया। शून्यकाल शब्द किसने दे दिया फिर नाम, जब संसद में नियमों में भी नहीं है? ये शून्यकाल शब्द कोई और नहीं दिया है, मीडिया दी है। ये शब्द मीडिया के द्वारा दिया गया है। शून्यकाल जब सांसद या मंत्रीगण सरकारी मंत्रियों से प्रश्न पूछ लेते हैं सदन में, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद चलते चलते अचानक से जो प्रश्न पूछ लिया जाता है संसद की अवधि में, वो वाला जो पीरियड होता है, दैट इज नोन एज द जीरोथ आवर, शून्यकाल। ठीक, अब ये जानकारी रखना, नहीं पता चले पूछ लिया, आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में बैठे हो और मास्टर साहब ने पूछ लिया या आपकी उन्होंने पूछ लिया कि शून्यकाल क्या होता है या किस अनुच्छेद में, आप बता दोगे फला फला अनुच्छेद में, पूरी क्लास हंस देगी, आपकी हो जाएगी बेइज्जती और फिर जानते ही हो मुंह लटका के ऐसे बैठ जाओगे। ऐसे नहीं बैठना, जवाब देना धड़ाक से, ताकि वो भी इम्प्रेस, बगल वाली भी इम्प्रेस। ठीक, तो बात आती है शून्यकाल पे, आगे बढ़े तो यानी ये शब्द संविधान में या संसद के नियमों में कहीं नहीं लिखा। कहाँ है, किसने दिया? मीडिया ने दिया है। सर ये कब दिया गया? ये 1960 के समय में दिया गया था, लगभग 1960 के दशक में। सर कोई तारीख कोई निश्चित है नहीं। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि आप जान लीजिए भैया, उस समय सनी देओल जी तो पैदा हुए नहीं थे। आपने पिक्चर देखी है ना, तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो सनी देओल उस समय थे नहीं, सनी देओल जी, तो तारीख मिली नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तारीख कोई दी नहीं गई है, कोई विशेष तिथि नहीं है। ठीक, तो जीरोथ आवर सर बात आती है कितना लंबा हो सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 20 घंटा? ऑप्शन आएगा जीरोथ आवर, शून्यकाल का समय कितना है? ऑप्शन नंबर 1 2 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 3 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 1 घंटा, ऑप्शन नंबर डी आधा घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आधा घंटा होता है या हो सकता है अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसद का काम है कानून का निर्माण करना।
वो बहस करने के लिए नहीं बैठी, खाली प्रश्नबाजी चल रही, चोचलेबाजी चल रही, इसलिए नहीं है। संसद का प्रमुख कार्य यही है कि कानूनों का निर्माण कीजिए। वहां प्रश्न पूछने का बस इतना समय है कि सरकार को रेगुलेट किया जा सके। प्रश्न सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए संसद नहीं है, समझ रहे हो? संसद है, संसद की तरह प्रयोग कीजिए। तो समझ में आ गया, जीरो था शून्यकाल क्लियर है, और कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं बन सकता है, सब कुछ बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर छोटा सा है, समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक पढ़ना है पॉलिटी के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको लेक्चर मिल जाएगा। नमस्कार।